फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लखोरा स्टडी में। और आज ये मेरा क्लास 10th का लेक्चर नंबर 3 है, जो सेक्शन 2024 से 2025 का जो चल रहा है उसी में हम लोग हैं, ठीक है। और ये साइंस का फिजिक्स में चल रहा है, ठीक है। आप लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन के साथ बताया जा रहा है। होगा ये मेरा लेक्चर नंबर 3 है। और अगर जो इससे पहले लेक्चर नंबर आप 1 और 2 नहीं देखे हो तो उसका लिंक चैनल का डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ से आराम से देख सकते हो। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम हर किसी के लिए कीमती होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर, मतलब कि अभी फर्स्ट चैप्टर में सीरियल बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग हैं। और सीरियल बाय सीरियल पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा मिस नहीं, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। जो आप लोग यहाँ से पढ़ लेते हो तो आप लोग का बेड़ा पार है। तो दोस्तों, आपतित किरण किसे कहते हैं? तो दर्पण की ओर से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो दर्पण की ओर, जैसे कि ये कोई एक दर्पण है, ठीक है। और दर्पण की ओर से आने वाली किरण, जैसे कि इधर हम रिफ्लेक्ट किए, और इधर से जो इधर किरण आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आप लोग देखिए, यहाँ से जो इधर किरण आ रहा है इसी को आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। और परावर्तित किरण, और दर्पण की ओर से लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। सॉरी दोस्तों, इधर नहीं, ये देखिए कोई एक दर्पण है, ठीक है। और इधर से इधर की ओर आ रही है तो इसे आपतित किरण कह रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दर्पण की ओर आने वाली, तो दर्पण की ओर ही आना आ रहा है तो ये आपतित किरण हो गया, ठीक है। और परावर्तित किरण, तो दर्पण से लौटने वाली, यहाँ से इधर आया और इधर से लौट गया, तो ये लौटने वाली, ये जो हुआ ना, ये परावर्तित किरण हो गया। तो आई होप आपतित किरण और परावर्तित किरण समझ गए होंगे। और आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो जिस बिंदु पर आपतित किरण किसी सतह पर टकराती है, ठीक है। जिस बिंदु पर आपतित किरण, ये देखिए, ये कोई एक पृष्ठ है, ठीक है। और इस बिंदु पर आपतित किरण यहाँ पे टकरा रही है तो उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और अगर जो इस बिंदु को क्या बोला जाता है? आपतन बिंदु। और ये आपतित किरण है, ठीक है। और उसके बाद है अभिलंब। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ये सब बिल्कुल मजे तरीके से पढ़ेंगे। जैसे कोई पृष्ठ है, ठीक है, और आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। और यहाँ पे देखिए क्या, आपतित किरण और अभिलंब, सॉरी दोस्तों, अभिलंब आप लोग बता रहे थे, है ना। अभिलंब किसे कहते हैं? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, के बीच डाले गए लंब, देखिए इसके बीच डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं, ठीक है। एकदम जैसे बोल रहा है एकदम उसी प्रकार से समझिए। आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, के बीच डाला गया लंब, ये उसके बीच में, दोनों के बीच में लंब डाला गया ना, तो यही अभिलंब हो गया, ठीक है। और उसके बाद है आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले, देखिए आपतित किरण और अभिलंब, देखिए ये कोई एक पृष्ठ है, ठीक है। और पृष्ठ, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है। और देखिए अब क्या बोल रहा है, आपतित किरण, ये है आपतित किरण, तथा अभिलंब, ये अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को, ये तो खुलेआम हमें बता दिया, नहीं समझ में आया? ये देखिए इसके बीच आपतित किरण है और ये अभिलंब है, और ये दोनों के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आप लोग देखो दोस्तों, समझ कर पढ़ना, ज़्यादा दिन तक ध्यान में रहेगा और एग्ज़ाम में याद रहेगा। ऐसे एग्ज़ाम में जाते के साथ भूल जाओगे, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि समझ के पढ़ना। ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, और दोनों के बीच डाले गए जो ये जो बिंदु बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है, उसे आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। और परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, जिसे नहीं आया होगा समझ में वो इधर भी देख ले। ये कोई एक पृष्ठ है और इधर आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, इसके बीच अभिलंब डाला गया है। अब क्या बोल रहा है? परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, इसके बीच बनने वाला कोण, ये जो कोण बन रहा है इस कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम कौन कौन होते हैं? तो पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है, ठीक है। जैसे देखिए
ये कोई पृष्ठ है, ये आपतित किरण है, ये और परावर्तित किरण है, और अभिलंब ये दोनों जो हो है ना, ये तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पे होते हैं। तो ये परावर्तन का पहला नियम में मानेंगे। ये आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं, तो उसे प्रकाश का परावर्तन के पहला नियम मानेंगे। और दूसरा नियम क्या है, क्योंकि यहाँ पे तो दो नियम होते हैं, परावर्तन के कितने नियम होते हैं, यहाँ पे दो नियम होते हैं। ठीक है, तो दूसरा नियम और कौन है, नियम हम लोग के पास है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये कोई एक पृष्ठ है, इसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, इस और ये विलंब है, इसके बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण और इसके बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण। कहने का मतलब हुआ ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होते हैं। और पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल पे होता है। और दूसरा नियम है ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होते हैं। तो उसके बाद आ गया प्रतिबिंब। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बेबी आई लिखा हुआ है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। समझिए, किसी प्रकाश स्रोत, ये कोई प्रकाश है, प्रकाश स्रोत क्या बोले थे आपको, प्रकाश स्रोत आप लोगों को पीछे बताया था, प्रकाश स्रोत जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होता है। ठीक है, ये कोई प्रकाश स्रोत है, मान लीजिए जाए कोई सूरज है, और यहाँ से प्रकाश परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ से प्रकाश उत्सर्जित हो रही है और यहाँ पे ईटा है, और परावर्तन के बाद यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो जिस बिंदु पे मिलती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि हम लोग जब कहीं जाते हैं और ऊंचा स्थान रहता है, ठीक है, जब ऊंचा स्थान रहता है और हम लोग जाते हैं तो हम लोग का प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है, प्रतिबिंब यहाँ बनता है। तो प्रतिबिंब वहाँ कैसे बना है, तो ये सूर्य की उपस्थिति में परावर्तन के बाद प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया, मतलब कि हमसे परावर्तन हुआ उसके बाद प्रतिबिंब यहाँ पे बना। तो किसी प्रकाश स्रोत से परावर्तन के प्रकाश के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक और एक काल्पनिक होता है, उसको नीचे बताएंगे। तो किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। आप लोग को अभी बताएं, प्रतिबिंब और वास्तविक स्रोत एक ही है। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखना। वास्तविक स्रोत को पर्दे पर उतारा जा सकता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। और वास्तविक प्रतिबिंब का अपेक्षा, वस्तु की अपेक्षा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, यहाँ से देखिए, आप समझिए, ये कोई एक प्रतिबिंब है, ये कोई मिरर है, और यहाँ से टकराने के बाद यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, मतलब यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, और रिफ्लेक्ट होता है तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और नोट्स में इसका भी एक नोट्स है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है और वहीं पे वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। तो आई होप दोस्तों, यहाँ का आज का लेक्चर है आप लोग को समझ में आया होगा। अगर जो समझ में आएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर, नोटिफिकेशन को ऑल कर लो, क्योंकि यहाँ क्लास 10 से रिलेटेड हर प्रकार का वीडियो अपलोड होता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।